नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट्स। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहला जो प्रश्न है कि इसरो दिसंबर 2021 में गगनयान मिशन से पहले यानी प्रयोग के तौर पर मानव रहित गगनयान में किसी महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय कर रहा है। उस महिला रोबोट का जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है व्योम मित्र। अगला जो प्रश्न है वो है तीसरा, खेलो इंडिया युवा खेल आयोजन किया गया है कहां पर? गुवाहाटी। अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि शिव भोजन योजना किस राज्य ने शुरू की है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है देश का जहां पर शिव भोजन योजना की शुरुआत हुई है, या वहां पर किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय महिला उद्यमी को 2020 में सम्मानित किया है? तो ऐसी कौन सी भारतीय उद्यमी है, भारतीय महिला है, जिन्हें इस ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो प्रदान किया गया है, ये इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो वो हैं बायोकॉन की संस्थापक है किरण मंजूबदार शाह। कई बार आपने इनकी जो फोटोग्राफ्स है या इनकी कोई इमेज आपने देखी होगी न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर या फिर किसी मैगजीन्स के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर। तो जो किरण मंजूबदार शाह है ये बायोकॉन के संस्थापक हैं, और आपने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो संबंध है उनको मजबूत बनाने के लिए काम किया है, और इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे आपको सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? कई बार एग्जाम में कोई महोत्सव जो होते हैं उनकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो इसी तरह का जो ये प्रश्न है कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम है वो क्या थी? बहुत ही अच्छी जो इसकी थीम है, फिट यूथ फिट इंडिया। बहुत ही अच्छी थीम है। जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसकी ये थीम है। अगला प्रश्न जो है वन से संबंधित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 2019 इनकी रिपोर्ट दी है इन्होंने, और इन्होंने ये बताया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है भारत का राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वो रेलवे सुरक्षा से है कि भारतीय रेल के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो नाम रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, आगे भारतीय जोड़ा गया है और लास्ट में सेवा शब्द जो है वो जोड़ा गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है, और न ही याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही है, आगे भारतीय जोड़ा गया है और लास्ट में इसमें सेवा जोड़ दी गई है। तो इस तरह से इसका नाम बदलकर अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो है कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो खेल से संबंधित है। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 गेम्स में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें राजस्थान को स्थान जो मिला था वो 11वां, जबकि पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। आपको याद होगा गुवाहाटी असम में इन खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इससे पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, पूरा जो जितने भी देश हैं वो इस वायरस से प्रभावित हैं। तो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप देखें कि इस वायरस की वजह से लॉकडाउन है, इस वायरस की वजह से ही लोग अपने घरों में बंद हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये जो वायरस है वो फैला हुआ है। तो प्रश्न इसी के ऊपर बनाया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोरोना वायरस जो सर्वाधिक प्रभाव जो हुआ है वो चीन के किस शहर में रहा है? तो उस शहर का नाम है वुहान। तो आप भी इस
कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन चल रहा है उसका आप पालन करें, नियमों का मास्क लगा कर रहें, अपने घरों में स्टे करें। इस तरह से हम इस वायरस से आराम पा सकेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसमें भारत को 80वां स्थान मिला है और 2018 के अंदर भारत जो था वो 78वें स्थान पर था। यानी कि इस जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है ये करीब 180 देशों पर रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 80वां। अगला जो प्रश्न है वो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पाने वाले राष्ट्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर जैसे डेनमार्क और न्यूजीलैंड है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले के जो वीडियो करंट्स के थे उसके अंदर भी इन प्रश्नों को डाला गया था और अभी इस प्रश्न को फिर से इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न है कि देश के कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जनवरी 2020 से लागू कर दी गई है। तो वो है 12 राज्य। पूरे भारत में ये लागू नहीं हुई है, सिर्फ अभी ये देश के 12 राज्यों के अंदर इसे लागू किया गया है। कौन सी योजना है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है और 1 जनवरी 2020 से इसे देश के 12 जो राज्य हैं उनमें इसे लागू कर दिया गया है, जबकि यह योजना 1 जून 2020 से जो है पूरे भारत के अंदर लागू कर दी जाएगी। हमारा जो प्रश्न है वो फिर से वहीं पर आ गया कि देश के उन 12 राज्यों के नाम हैं जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। यानी कि देश के उन 12 राज्यों के नाम आपको बताने हैं जहां पर वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना जो है वो शुरू की गई है। 1 जनवरी 2020 से इन 12 राज्यों में यह योजना जो थी शुरू की गई थी। उन 12 राज्यों के नाम जिनमें है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा। ये तो हमने पूरे 12 राज्यों की बात की। मान लीजिए एग्जाम में ये पूछा जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है और किन राज्यों में शुरू की गई है। जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, जैसे कर्नाटक दे दिया, गुजरात दे दिया और झारखंड दे दिया। मान लीजिए इसमें ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया और प्रश्न ये बना दे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं की गई, तो आपका जवाब बिल्कुल याद हो जाएगा कि उड़ीसा जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। इन राज्यों के नाम इसके अंदर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन पूरे के पूरे 12 राज्यों को याद करने की अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आप ये कहेंगे कि फिर तो हमें इन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है और हम आसानी से इस चीज़ को याद कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक जो है मैंने बनाई है ताकि आपको ये पूरे के पूरे जो 12 जो ज़िले हैं, 12 जो राज्य हैं उनके नाम याद हो जाएं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि गुजरात का कोई गांव है हरपुरा, राज्य के मध्य तेल में कम झाग आना। समझने की कोशिश करें कि कोई गुजरात है, गुजरात का एक गांव है हरपुरा, तो गुजरात हरपुरा राज्य के मध्य तेल में कम झाग आना। तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ हर से बन गया हरियाणा, पुरा से बना त्रिपुरा, राज्य से बना राजस्थान, के से केरल, मध्य से मध्य प्रदेश, तेल से तेलंगाना और कम इसमें 2 जो राज्य हैं उनके नाम जैसे कि क से कर्नाटक और म से महाराष्ट्र है। अब झाग में भी 2, जैसे झा से झारखंड और ग से गोवा और आना से आंध्र प्रदेश। यानी गुजरात हरपुरा राज्य के मध्य तेल में कम झाग आना। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो 12 जो राज्य हैं उनके आपको नाम याद रह जाएंगे। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और ताकि अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले
और जब आप दूसरों का भला करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बिल्कुल भगवान भला करेगा। तो आप ज़रूर बताएं इन राज्यों के नाम। देखिए, ऐसे जो प्रश्न है वो अच्छे वाले प्रश्न होते हैं, और इस तरह के जो प्रश्न है वो उलझाने वाले भी होते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पूरे के पूरे 12 राज्यों के नाम देने के बाद में मान लीजिए एग्ज़ाम में, अभी तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किस राज्य में शुरू नहीं की गई है, और इससे पहले मान लीजिए इसमें कोई प्रश्न ऐसा भी बन जाए और वो उलझाने वाला हो, तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। अगला जो प्रश्न बदलाव सूचकांक से संबंधित है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF यानी विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक वर्ष 2020 की रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। प्रश्न यह है कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पाने वाले राष्ट्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्थान पाने वाला जो राष्ट्र है वो है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पर आता है फिनलैंड। तो इस तरह से विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक की जो रिपोर्ट है वर्ष 2020 की, उसमें शीर्ष स्थान पाने वाले ये 3 जो प्रथम देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके नाम हैं, जैसे मैं एक बार और बता दूं कि डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी वैश्विक सूचकांक की अगर बात करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें भारत को जो है कौन सा स्थान मिलता है। प्रश्न वापस घूम करके वहीं आ गया कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को जो है 76वें स्थान पर रखा गया है, या यूँ कह लीजिए भारत 76वें स्थान पर रहा है। कुल देशों की अगर सूची की बात करें तो 82 देशों की इसमें सूची बनाई और इसमें 76वें स्थान पर रहा है भारत। अगला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और ऐसे जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने की संभावना रखता है। नागरिकता जो कानून है या नागरिकता संशोधन कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर इसने अपने यहाँ पर इस कानून को जो है वो लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले को पहला गांव यानी जैविक गांव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो वो है दादिया गांव। और ये दादिया गांव कहाँ का है, जयपुर का है। क्यों इसे जैविक गांव बनाने की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि केंद्र की जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वर्ष 2020 तक किसानों की आय को दुगना करने के तहत की जा रही है। यह गांव जो था वो प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के लिए भी चयनित है। तो इसलिए इस जिले को यानी इस जो ये गांव है दादिया गांव जो जयपुर का है, इसे जैविक गांव बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और वर्ष 2022 तक यहाँ के किसानों की आय को 2 गुना करने के तहत की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पुरस्कार से संबंधित है। राजस्थान की निवासी हैं जिन्हें जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी जो है व्यक्ति हैं, महिला हैं जिन्हें जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है रूमा देवी। रूमा देवी कौन है, कहाँ की हैं, तो ये वही हैं, आपको याद हो जब केबीसी चल रहा था सोनाक्षी सिन्हा के साथ रूमा देवी कौन बनेगा करोड़पति में आई थी। अभी हम इनका चित्र भी देख लेंगे। और नारी शक्ति पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। ग्रामीण विकास और चेतना संस्था के अध्यक्ष भी हैं और बाड़मेर की निवासी हैं रूमा देवी, और इनका बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरह से ये राजस्थान की निवासी हैं और जिन्हें जानकी देवी जो बजाज पुरस्कार है उनसे इन्हें नवाजा गया है। इनका चित्र हम देख लेते हैं। शायद आपने कभी इन्हें टीवी पर भी देखा हो, क्योंकि मैंने इन्हें जब देखा था तो टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति में ही देखा था।
ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये रूमा देवी की हैं, जिन्हें अभी हाल ही में जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की हैं और बाड़मेर की निवासी हैं। सबसे पहले जब मैंने इन्हें देखा था कौन बनेगा करोड़पति में सोनाक्षी सिन्हा के साथ ये आई थी, तब मैंने इन्हें यहाँ वहां पर देखा था। अगला जो प्रश्न है वो क्रिकेट से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज को T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है? उनका नाम है दीपक चाहर। ये राजस्थान के लिए खेलते हैं दीपक चाहर, और इन्हें क्यों दिया गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 7 रन देकर के 6 विकेट लेने का जो कीर्तिमान था वो बनाया है, और इसीलिए इन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। तो दीपक चाहर का एक फाइनल चित्र मैं बता देती हूँ, आप लोग सभी जानते होंगे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं दीपक चाहर की है, और इन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हैं, और इन्हें ये जो पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने की है। राजस्थान के लिए खेलते हैं। इनका जो फाइनल चित्र मैंने आपको बताया, और काफ़ी सारे लोग तो इन्हें जानते होंगे और क्रिकेट खेलते हुए भी देखा होगा। अगला जो प्रश्न है वो संयुक्त राष्ट्र से है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट योगदान का पुनः भुगतान करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन सा ऐसा देश बना है? तो वो है भारत। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में योगदान यानी उसमें भुगतान करने वाला देश बन गया है, और प्रथम 3 देश की अगर मैं बात करूं तो वो है अर्मेनिया, पुर्तगाल और यूक्रेन। अगला जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो सम्मान है वो दिया जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न है वो भी बन जाते हैं कि कोई जो पुरस्कार है वो दिया जाता है तो किसके कौन सी सरकार वहाँ की दे रही है, किसके सम्मान में ये दिया जाता है, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो फिल्म की कहानी से है, फिल्म से है कि एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी जो फिल्म है छपाक, कहानी किस महिला पर आधारित है? यानी छपाक की जो कहानी ली गई है तो वो किस महिला पर आधारित है? तो उनका नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, राजस्थान में तो ये टैक्स फ्री है, और साथ ही साथ इस फिल्म में जो काम करने वाली जो महिला हैं, जैसे दीपिका पादुकोण ने इनका रोल किया है, तो कई लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। मैं फाइनली इनका जो एक चित्र है कहीं से मुझे मिला वो मैं आपको दिखाती हूँ। चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपके बाईं ओर लक्ष्मी अग्रवाल है, जबकि दाएं ओर दीपिका पादुकोण है, जिन्होंने इस फिल्म में इनका रोल किया था। और हो सकता है आपने इन्हें न्यूज़पेपर में देखा हो। जब ये फिल्म चर्चा में थी उस समय कई सारे जो फोटोग्राफ्स थे इनके आए थे, और इस तरह से जो छपाक की जो कहानी है वो लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने इनका जो रोल था वो अदा किया है। प्रश्न है अगला सरस्वती सम्मान, यानी 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो किस लेखक को दिया जाएगा? उनका नाम क्या है और किस लघु कथा संग्रह के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये जो लेखक हैं सिंधी लेखक हैं वासुदेव मोही, और इनकी जो लघु कथा संग्रह है वो है चेकबुक। चेकबुक जो कहानी है वो समाज के वंचित वर्गों के कष्टों को ये व्यक्त करती है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती जो सम्मान है वो दिया जाता है। संविधान की 8वीं सूची की जो भाषा है उसमें 10 वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों के भारतीय लेखक को ये दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला जो सरस्वती सम्मान था वो किन्हें दिया गया था, और उनकी किस जो है काव्य कृति है, लघु कथा संग्रह है, आत्मकथा है, उसके बारे में दिया गया था। उसके बारे में
तो सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और उनकी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। तो इस तरह से आप याद रखें कि जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो वासुदेव मोही जो सिंधी लेखक हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है और उनका जो लघु कथा संग्रह है वो है चेक बुक। क्या है इनमें कहानियां संग्रह, लघु जो कथा संग्रह है उसमें कि समाज के जो वंचित वर्गों के जो कष्टों को ये व्यक्त करती है। देखिए मैं आपको चित्र बता देती हूँ ताकि आप इसे ध्यान रखेंगे और आपके दिमाग में इन चित्रों के माध्यम से जो है वो याद रह जाएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये 29वां सरस्वती सम्मान प्राप्त जो सिंधी लेखक हैं वासुदेव मोही, उनको ये दिया गया है सरस्वती सम्मान। ये उनकी फोटो है। उनका लघु कथा संग्रह है चेक बुक, उसके लिए दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि पहला जो सरस्वती सम्मान है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और उनकी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। और ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है और आप सभी जो है इनको जानते हैं, कहीं ना कहीं इनकी कविताओं को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। और अक्सर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ जो कविताएं हैं, कुछ पंक्तियां जो है जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वासुदेव मोही जो है इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत हैं जिन्हें हरित अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व कार्य के लिए वर्ष 2020 का टायलर पुरस्कार दिया जाएगा। उनका नाम है पवन सुखदेव। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है टायलर पुरस्कार 2020 जो दिए जाने की घोषणा की गई है वो वाला। किसके साथ ये ग्रहण करेंगे तो वो है ग्रेशन डेली, इनके साथ में ये इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। और ये पुरस्कार अभी इन्हें दिया नहीं गया है, दिया जाएगा 1 मई 2020 को। तो इसी तरह से भारत के जो भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ UNEP के यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ये सद्भावना दूत भी हैं और हरित अर्थव्यवस्था में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। उनका नाम है पवन सुखदेव, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, टायलर पुरस्कार 2020 1 मई 2020 को जो है इनको प्रदान किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है खेलों से संबंधित है कि वर्ष 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई है दक्षिण कोरिया का जो है गांगवान प्रांत है, उसे वर्ष 2024 के जो विंटर यूथ ओलंपिक है खेल जो होने हैं उनकी मेजबानी सौंपी गई है। तो उसका याद रखें हम, दक्षिण कोरिया का भी कौन सा गांगवान प्रांत है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला जो प्रश्न है वो है ओमान के नए सुल्तान। ओमान का नया सुल्तान जो बने हैं उनका नाम मोहम्मद हैथम बिन तारिक अल सैद, ये ओमान के नए सुल्तान हैं। इन्होंने अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में किस महिला अधिकारी ने पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया और वह ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। उनका नाम क्या है और कहाँ की हैं, तो वो हैं कैप्टन तानिया शेरगिल और ये हैं पंजाब की। इन्होंने क्या किया था कि 72वें जो सेना दिवस हुआ था उस अवसर पर जो है पुरुष बटालियन का इन्होंने नेतृत्व किया था और ऐसा करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो कैप्टन तानिया शेरगिल हैं
जो ये अधिकारी बनी, पहली महिला अधिकारी बन गई हैं ऐसा करने वाली, और ये पंजाब की हैं। देखिए इनका चित्र जो है वो हम दिखाते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो कैप्टन तानिया शेरगिल की है, और इन्होंने भारतीय सेना दिवस के अवसर पर जो परेड हुई थी उसमें पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया था, और ऐसा करने वाली वो पहली जो महिला अधिकारी बन गई हैं। तानिया शेरगिल ने 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस की परेड पर पुलिस दस्ते का भी नेतृत्व किया, और ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बन गई हैं। तो ऐसी कौन सी पहली महिला है जिन्होंने जो है पुलिस जो गणतंत्र दिवस परेड में पुलिस दस्ते का नेतृत्व किया था? तो आपको याद होगा वर्ष 2019 70वां गणतंत्र दिवस याद कीजिए, उस पर भी पुरुषों की परेड का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बनी है उनका नाम है कैप्टन भावना कस्तूरी। तो इस तरह से इस परेड का यानी पुरुषों की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है कैप्टन भावना कस्तूरी, और दूसरी जो महिला बनी है वो है कैप्टन तानिया शेरगिल। इनका भी मैं चित्र आपको दिखा देती हूँ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कैप्टन तानिया शेरगिल की है, जबकि हम दूसरा जो चित्र देखने वाले हैं वो है कैप्टन भावना कस्तूरी की। पुरुषों की परेड का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला हैं। वर्ष 2019 में 70वें गणतंत्र दिवस पर पुरुषों की परेड का इन्होंने नेतृत्व किया था, कैप्टन भावना कस्तूरी, और इस प्रकार से ये पहली महिला बन गई थी। जबकि दूसरी जो महिला बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ है वो है कैप्टन तानिया शेरगिल, जिनका जो चित्र है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप। आज की करंट्स का जो टॉपिक था उसमें बस इतना ही है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।